गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज आप लोग क्लास 9th में एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये आपके अगले वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज आपको हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे और इसका नाम है हीरोज़ का सूत्र। बेटा ये मैथ फर्स्ट का आपका टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अगले वाले एग्ज़ाम में ऐसे 1 में पूछे जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट, आज ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हीरोज़ का फॉर्मूला। बेटा आप लोगों को पता है कि त्रिभुज जो है उसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। देखिए और इसमें बेटा ये एक त्रिभुज है, इसमें देखिए 3 भुजाएं दी हैं और 3 कोण दिए हैं स्टूडेंट। अब बेटा आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। ये बेटा आपको मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसका। आपको आज बेटा मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। सो देखिए आप जानते हैं त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। त्रिभुज बेटा 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है स्टूडेंट्स विषमबाहु त्रिभुज। देखिए बेटा 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और बेटा आप लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी इससे पहले पढ़ा है और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक जनरल फार्मूला है। इस फॉर्मूले का उपयोग बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सभी लोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त बेटा आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज 3 तरह के हैं भुजाओं के आधार पर, तो इनका क्षेत्रफल निकालने का आपने पहले भी फार्मूला पढ़ा है। ये एक जनरल फार्मूला है। इसके बाद आपने बेटा एक पढ़ा होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बेटा क्षेत्रफल है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्षेत्रफल। तो आपने इसका भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा √3/4 और साथ में भुजा का वर्ग। और बेटा इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा बेटा क्लास 8th में, 7th में। और एक फॉर्मूला और भी है, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये होता है बेटा 1/4 b अंडर रूट में 4a² - b² वर्ग इकाई। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपने पहले भी पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये एक जनरल फार्मूला होता है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के लिए एक फार्मूला होता है जिसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे
और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बेटा ये एक और फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बेटा आपको नई चीज़ आपको क्या जानने को मिलेगी, यहाँ बेटा आपको नई चीज़ मैं बताऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स का सूत्र का इस्तेमाल करके यूज़ करके आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको पहले से ही पता है, इनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके आप इतना नोट कर लें अपनी कॉपी में और फिर इसके आगे देखें सभी लोग। देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज है, इसमें ए बी सी इसके 3 शीर्ष हैं और बेटा यहाँ पर 3 कोण भी हैं। अब बच्चों आप लोग ये मान लें कि शीर्ष ए के या कोण ए के सामने वाली भुजा, इसको आप स्मॉल ए मान लें, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी मान लें और कोण सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी मान लें। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ए बी और सी त्रिभुज की 3 भुजाएं मान ली हैं। अब आप यहाँ देखें कि इस चैप्टर में हीरोन्स के सूत्र में आपको बेटा यहाँ नया क्या पढ़ने को मिलेगा। सो ध्यान से सभी लोग देखें। आप लोगों ने बेटा इससे पहले पढ़ा होगा त्रिभुज का परिमाप। किसी भी त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर, बेटा जब भी आपको किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो आप तीनों भुजाओं का योग करेंगे, क्योंकि जो त्रिभुज का परिमाप होता है बेटा वो तीनों भुजाओं को जोड़ने से मिलता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए आयत का परिमाप निकालिए या वर्ग का परिमाप निकालिए, तभी आप बेटा उनकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। देखिए बेटा, सभी भुजाओं का योग करने से आपको त्रिभुज का परिमाप मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि इस त्रिभुज का परिमाप निकालो, तो यहाँ पर देखिए 3 भुजाएं हैं आपके पास, ए है, बी है और सी है। तो बच्चों यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आप इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए बच्चों, जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे आप तो ए प्लस बी प्लस सी ये त्रिभुज की भुजाओं का योग हो गया है और बेटा इसको बोला जाएगा परिमाप। ये यहाँ पर परिमाप हो गया। अब बच्चों देखिए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है हीरोन्स का सूत्र। तो बेटा आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हीरोन्स के सूत्र में ये जो आपने परिमाप निकाला है, ये जो आपने यहाँ से परिमाप निकाला है बेटा, इस परिमाप के लिए आपको एक सिंबल बताया गया है। सिंबल यानी कि आपको परिमाप को कैसे दर्शाना है इसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, परिमाप को हीरोन्स के सूत्र में, हीरोन्स के सूत्र वाले चैप्टर में 2s से दर्शाया जाएगा। 2 और s, s माने स्मॉल s। सो बेटा यहाँ पर देखें, परिमाप को आप 2s से दर्शाएंगे तो ये आ जाएगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद बच्चों इससे आप s का मान निकालेंगे तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस बी प्लस सी और इसके बटे में 2। देखिए बेटा, यहाँ पर जो परिमाप है उसको 2s से दर्शाया जा रहा है, परिमाप को 2s से दर्शाया जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखिए जो 2s है इसका अगर आप आधा करेंगे तो आपको s मिलेगा। 2s का जब आप आधा करेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर 2s का आधा s मिलेगा। तो अगर बेटा यहाँ पर 2s को परिमाप करते हैं तो बेटा आधा है ये s, तो आधे को अर्ध परिमाप कहेंगे बेटा। तो s अर्ध परिमाप होगा और 2s पूरा परिमाप होगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है
कि S क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि S क्या है तो आप बेटा कहेंगे S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और अगर आपसे कहा जाए 2S क्या है तो आप बताएंगे 2S त्रिभुज का परिमाप है। यहाँ पर बेटा त्रिभुज किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन परिमाप निकालने का सूत्र यही होता है जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो बच्चों देखें S की वैल्यू है a + b + c। सो S जो होगा इसको बेटा अर्ध परिमाप कहेंगे। सो आप ध्यान रखें ये जो आपको निकाला है आपने यहाँ, इसको अर्ध परिमाप कहेंगे और अर्ध परिमाप को S से दर्शाएंगे। सो S की वैल्यू ये आ गई। तो बेटा यहाँ से S की वैल्यू जो आपको मिल गई है ये आपको अर्ध परिमाप की वैल्यू मिल गई है। इसके बाद देखिए बेटा अब आपको इसके आगे क्या करना है। इसके आगे आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर S - a S - b S - c। और बच्चों यहाँ पर S जो है परिमाप है, तो परिमाप की इकाई होगी और परिमाप की जो भी इकाई होगी वो आपको प्रश्न में भुजा के आधार पर लिखनी है। जैसे बेटा भुजा आपको सेंटीमीटर में दी जाएगी तो बेटा आप यहाँ पर सेंटीमीटर ही रखेंगे और जो आपका अर्ध परिमाप यानी S का जो मान आएगा वो भी बेटा सेंटीमीटर में ही आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको भुजाएं मीटर में दी जाएंगी तो बच्चों यहाँ पर जो मात्रक आप लिखेंगे वो मीटर में लिखेंगे। बेटा यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भुजाएं आपको दी जाएंगी वो मीटर सेंटीमीटर किसी में भी दी जा सकती हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप भुजाओं का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में जब आप भुजाओं को रखेंगे तो बेटा भुजाओं का मात्रक एक ही होना चाहिए। यानी अगर भुजा मीटर में है तो वो मीटर में हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि जो भी आपको यूनिट रखनी है, मात्रक रखनी है, उसमें बेटा आप ये ध्यान रखें कि अगर त्रिभुज की भुजा मीटर में है तो सभी भुजाओं का मीटर में होना जरूरी है, और अगर त्रिभुज की भुजा बेटा सेंटीमीटर में है तो सभी भुजाएं सेंटीमीटर में ही होंगी। ऐसा आप फार्मूले में नहीं रख सकते हैं कि एक भुजा आपको मीटर में दी हो तो एक सेंटीमीटर में दी हो। ऐसा करेंगे आप तो फार्मूले में सही आंसर नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए सभी भुजाओं को अगर वो मीटर में है तो आप मीटर में सबको बदल लें, अगर कुछ उसमें सेंटीमीटर में है कुछ मीटर में है तो आप सुविधा के अनुसार सबको एक यूनिट में बदल लें बेटा। सो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है अंडर रूट के अंदर S - a S - b S - c, और यहाँ पर बच्चों आएगा वर्ग इकाई। यहाँ पर देखिए वर्ग इकाई इसलिए आएगा क्योंकि बेटा अगर सेंटीमीटर हो तो आप यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, और अगर आपने मीटर में दिया हो तो आप यहाँ पे वर्ग मीटर भी यूज़ करेंगे बेटा। इसलिए ये एक त्रिभुज का सूत्र बन गया है बेटा। यह सूत्र हीरोन्स का सूत्र कहलाता है। देखिए बच्चों इसी सूत्र को हीरोन्स का सूत्र कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजाएं दी जाएंगी। आपको बेटा जो भी भुजाएं दी जाए उसको आप A, B और C सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद जब आप इसका परिमाप निकालेंगे तो आप 2S का मान A + b + c रखेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे बेटा कि इसके बाद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे A, B और C ये तीन चीज़ें हैं। इसको त्रिभुज की, इसको बेटा यहाँ पर आप लोग देख लें,
आप पहले इतना आप बेटा इसको पहले यहाँ से नोट कर ले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। देखिए बेटा, आपको हमने अभी अभी बताया हेरोन का सूत्र, और ये होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, और यहाँ पर बेटा आपको वर्ग इकाई लिखना होगा। अब बच्चों यहाँ पर आप पहले से ही, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ ए बी सी ये बेटा त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसको आप ध्यान रखें कि ये जो यहाँ पर है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, और बेटा यहाँ जो स्मॉल s है इसको कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसको बेटा कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो आपको अब यहाँ पर हीरोज का फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, और एस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये ध्यान रखना होगा। आप लोगों को बेटा ये दोनों फार्मूले याद करने हैं। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, इससे पहले भी आपको मैंने लिखा था, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो ये होता है। इसको बेटा हीरोज का सूत्र कहते हैं। तो बच्चों, आज आप अपने फेयर कॉपी में होमवर्क में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे अच्छे से, और इसके बाद बेटा मैं आपको कल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। आप लोग इसको पहले फेयर में नोट कर लें, इसको अच्छे से बेटा समझ लें और इन फॉर्मूलों को याद कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ये आपके नेक्स्ट पेपर में आएगा, इसलिए आप यहाँ से केयरफुली अच्छे से पढ़ें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर हमसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं बेटा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।